दोस्तों, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव कोर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे 14 जुलाई करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को देखने से पहले शेयर कर देना प्लीज़, ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा हो तो लाइक कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। यार इतना अच्छा मेहनत कर रहा हो, आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ रहा हो। प्लीज़ यार कम से कम तो शेयर कर दो यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन का पहला करंट अफेयर। ठीक है, देखो, इंडिया बिकम्स सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई फॉर यूके। देखो ये क्या होता है, आपको पता है एफडीआई क्या है? एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी जो फॉरेन में इंडिया के लोग जो जॉब करते हैं, यानी हो यूके ने स्पेशली आंकड़ा निकला है कि हमारे जो देश में इंडिया का जो पीपल जॉब करते हैं, तो उनके ऊपर इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है जॉब के ऊपर, यानी कितने है, तो उसका आंकड़ा निकले, ताकि पहले नंबर में यूएसए है और सेकेंड नंबर में इंडिया है, ताकि कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी पीपल के अंदर जो यूके में जॉब करते हैं। यानी सिंपल सा बात, अगर मैं इंडियन हूँ, मैं अगर जाके यूके में जॉब करूँगा, तो मेरे इंडिया ने मेरे ऊपर इन्वेस्ट करेगा। तो इसी चीज़ को मुद्दे उठाकर, यानी इसी चीज़ को लेकर एक आंकड़ा निकला है यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने, ताकि इंडिया सेकेंड नंबर में, पहला यूएसए नंबर पे। ठीक है, पहला नंबर यूएसए में, मतलब यूएसए ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। देखो कितना, देखो यूनाइटेड गवर्नमेंट फिगर्स दैट which are released on July 10 shows that India has become second largest source of foreign direct investment in UK by investing 120 project and creating 5429 new jobs in United Kingdom। देखो कि 120 प्रोजेक्ट इन्होंने के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, और 5400 यानी लगभग 5429 न्यू जॉब क्रिएट कर रहा है 120 के प्रोजेक्ट में। तो इसी चीज़ को, और यूएसए में देखो तो यूएसए में 400, देखो यूएसए कितना, 462 प्रोजेक्ट, 20,131 जॉब, यानी यूएसए तो पहला होगा ना। इट वॉज फॉलोड बाई इंडिया, जर्मनी, फ्रांस, चाइना एंड हांगकांग। समझ में आ गया ना? जो प्रोजेक्ट के साथ साथ कितना जॉब क्रिएट करते हैं, उसी चीज़ को लेकर पहले तो यूएसए है, दूसरे भारत है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, तीसरे आपका जर्मनी है, चौथा फ्रांस, पाँच चाइना, और छठा में है हांगकांग। उसी चीज़ को लेकर, यानी देखो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होता है, प्रोजेक्ट के ऊपर होता है, और जो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उसके साथ साथ जॉब न्यू क्रिएट है, उसके साथ साथ कितने आदमी जॉब कर रहा है, उसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट होगा कि नहीं। तो उसी चीज़ को लेकर यूके ने, यानी यूनाइटेड किंगडम ने आंकड़ा निकाला है, ताकि पहला नंबर में यूएसए है और साथ साथ दूसरा नंबर में इंडिया है, और जर्मनी 3 नंबर में, फ्रांस 4, ये तो आपको पता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये सब कुछ चीज़ मैंने लिख लिया है इधर। न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया हैव बीन रिस्पॉन्सिबल 72 प्रोजेक्ट। ठीक है, ये कब हुआ? जुलाई, इंडिया एंड यूके रिलेशन ड्यूरिंग इंडिया ग्लोबल वीक। कब? जुलाई 10, 11, 12, 3 दिन हुआ था ना ग्लोबल वीक, मैंने बताया था आपको। देखो ये इंडियन आर्मी टू एक्वायर अनमैन्ड एरियल व्हीकल राबेन और स्पाइक फायर प्ले। ये क्या होता है? देखो स्पाइक फायर प्ले, ये इजराइल से हम इंपोर्ट किया है, और जो व्हीकल अनमैन्ड व्हीकल राबन, ये यूएसए से, यानी अमेरिका से हम इंपोर्ट किया है। देखो रिमोट कंट्रोल अनमैन्ड vehicle Raven from United States and state of the art Israel स्पाइकी फायर प्ले। देखो ये स्पाइकी फायर प्ले क्या है, जो बेस कैंप होता है ना एनमीज के और हमारे
जो बेस कैंप होता है उसके ऊपर ये फ्लाई होगा, तो उसी रेंज को लेके ताकि एनिमीज़ के एक्टिविटी के बारे में जानने के लिए इन्होंने इजराइल से एक स्पाइकी फायरफ्लाई एक इंपोर्ट किया है। ठीक है, देखो द वेपनरी विल ऐड lethality to ground infantry apart from long range artillery shell with a range of 40 km. The Indian Navy also said to commission its second ballistic missile firing nuclear submarine INS अरिहंत में ये यूज़ होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एयरफोर्स इज ऑलरेडी गेट 5 राफेल मल्टी रोल फाइटर जेट्स फ्रॉम पेरिस। देखो यहाँ पे देखो और क्या क्या खरीदा है, कहाँ से। इंडियन एयरफोर्स ने 5 राफेल मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदा है, कहाँ से ना, पेरिस से। पेरिस मतलब फ्रांस से। ठीक है, अनदर 4 टू बी यूज ट्रेनिंग इन फ्रांस, और 4 राइफल फाइटर जेट ने कहाँ से, फ्रांस से खरीदा है। तो 5 फाइटर जेट फ्रॉम पेरिस विल बी सेट इन अम्बाला। अम्बाला कहाँ पे, पटियाला यानी हरियाणा पंजाब के। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, और एक बार 200 पीसेस ऑफ, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, 200 pieces of RQ-2 UAV that can fly up to 10 किलोमीटर at an altitude, यानी 500 फीट से altitude and can speed of 95 किलोमीटर पर आवर। कितना स्पीड जाता है, 95 किलोमीटर पर आवर। इट विल हेल्प द इन्फेंट्री टू कंडक्ट रिकॉन्सिनेंस टू बी बैटल थिएटर अहेड ऑफ द एनिमीज ट्रूप। मतलब एनिमीज का एक्टिविटी कितना, कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ जाता है, ये कितना ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल का स्पीड इनका 95 किलोमीटर पर आवर का स्पीड, और एनिमीज के एक्टिविटी के बारे में पता चला गया। यानी 500 फीट के हाइट के ऊपर 95 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ये सब कुछ एनिमीज के एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, और क्या है, स्पाइकी मार्क 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फ्रॉम इजराइल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्पाइकी मार्क 3 पूछा जाएगा क्वेश्चन, कहाँ से हम इंपोर्ट किए हैं, तो इजराइल से। और जो रिमोट कंट्रोल राबेन जो है ना, उसको कहाँ से इंपोर्ट किया है, यहाँ से। कहाँ से, यूएसए से। और यहाँ इसी चीज़ को याद रखना, जो राफेल मल्टी रोल फाइटर, ये कहाँ से है, फ्रांस से। ओके, कम फ्रॉम। ठीक है, देखो इधर ये तो सब ठीक है। इंडियन फोर्स टू एक्योर फाइटर जेट्स, तो आपको पता है 36 राफेल जेट्स इंडिया अंडर 59 यानी 60,000 करोड़ डील इन, मतलब सितंबर 2016 में हुआ था। ठीक है, फाइटर जेट जो डील हुआ था सितंबर के महीने में 2016 में। अभी फर्स्ट बैच विल कंप्रेजिंग 4 to 5 जेट्स आपको अम्बाला में सेट हुआ। ठीक है, ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अगर कुछ हुआ तो मतलब तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक पॉलिसी कंट्री है, उनका जो प्रेसिडेंट है आंद्रेज डूडा, इन्होंने सेकेंड टर्म यानी दूसरी बार दोबारा जीत गया नेहरू मार्जिन में। ठीक है, ये इलेक्शन कोरोना के पहले हुआ था, यानी इलेक्शन एंड ऑफ द कम्युनिस्ट नेशन 1919, आंद्रेज डूडा 51.2% इन वोट, वाइल टारजोस्की वोन 14, मतलब इनका अपोजिट है। द टोटल वोटर टूर्नामेंट 68.18। इनका अपोजिट कौन है, टारजोस्की। Social Congress allied with the government headed the National Law Justice Party with, on the other hand, Rafael Trzaskowski is the social liberal mayor of the Warsaw। वार्सो इनका कैपिटल है पोलिस का। ठीक है, हाँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक नया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लॉन्च टूल फॉर बैंक एंड पोस्ट ऑफिस टू एंश्योर TDS रेट ऑन कैश विड्रॉल। देखो अब जाता है कैश विड्रॉल, बैंक और पोस्ट ऑफिस में कितने कैश विड्रॉल करते हो उनके हिसाब से TDS का चार्जेस कितना इंटरेस्ट होगा, ये सब कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है। क्या क्या चीज़ है देखो,
पोस्ट ऑफिस दैट विल इंश्योर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इन TDS का मतलब क्या है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, कितना टैक्स कटेगा, कितना टैक्स बढ़ेगा, इस सब चीज़। ऑन द कैश विड्रॉल बियॉन्ड ऑन थ्रेशोल्ड, कितना कैश विड्रॉल करने में से कितने TDS चार्जेस होगा, ये सब की चीज़ देखो इधर। कैश विड्रॉल अबव 20 लाख इन केस ऑफ पर्सन नॉन फिल्टर इनकम टैक्स रिटर्न एंड दैट अबव द 1 करोड़ कैश फिल्टर, यानी जो 20 लाख है उनको कहते हैं नॉन फिलर इनकम टैक्स रिटर्न, और जो 1 करोड़ से अबव विड्रॉल करते हैं वो फिलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, देखो ये सब चीज़ धीरे धीरे समझो। ठीक है, किसने इन्फॉर्म किया है? सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स ने इन्फॉर्म किया है। ठीक है, इधर देखो, ऑन कैश विड्रॉल एक्सीडिंग 20 लाख TDS विल बी डिडक्टेबल ऑफ द रेट ऑफ 22%। अगर 20 लाख से एक्सीडिंग मतलब 20 लाख से अगर कैश विड्रॉल करते हो तो आपका TDS का रेट कितना होगा? 2%। अगर 1 करोड़ से अमाउंट होगा मतलब विड्रॉ में, तो TDS का रेट कितना हो जाएगा? 5%। दैट इज फिलर। ठीक है नहीं? इन केस ऑफ पर्सन विड्रॉइंग इज ए नॉन फिलर इनकम टैक्स रिटर्न। आपको तो पता है, मैंने बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, ये तो सब कुछ ठीक है। ये चाइना लॉन्चेस कैंपेन टू क्लीन अप वेबसाइट टारगेटिंग मैनर। ये क्या है? देखो, आप जो वेबसाइट चेक करते हो ताकि मूवी हो, कितने भी वेबसाइट चेक कर दो, मूवीज वेबसाइट हो, गेमिंग वेबसाइट हो, सोशल मीडिया, ये सब कुछ चीज़ आप वेबसाइट में यूज़ करते हो, तो चाइना एक कैंपेन लॉन्च किया है ताकि आप जो वेबसाइट की यूज़ करते हो उसको क्लियर करो, यानी उसका कैचअप क्लियर करो, उनका हिस्ट्री क्लियर करो, ताकि कोई साइबर क्राइम ना हो, ताकि कोई हैक वगैरह ना हो, ताकि कुछ भी ना हो, कुछ लिमिटेड के लिए यूज करो, ताकि ज़्यादा मात्रा में यूज़ न करो। आप कितने चाहो, नो लिमिटेड था, मतलब हमारे सारे मतलब वर्ल्ड में नो लिमिटेड है ना, कोई लिमिटेड नहीं, जा जितने पारो उतना ही देखो। कुछ लिमिटेड था कि कुछ नहीं, लेकिन चाइना ने कुछ लिमिटेड बना दिया। ठीक है, ये क्या है? चाइना के साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना अनाउंस द स्टार्ट 2 मंथ कैंपेन। 2 महीने के लिए कैंपेन चलेगा, जिन्होंने अंडर द एज ऑफ 18 मतलब 18 से मतलब बिलो 18 द इंटरनेट वॉच डॉग ऑफ चाइना, मतलब जो साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इनका नाम है इंटरनेट वॉच डॉग ऑफ चाइना, इन्फॉर्म अबाउट द कैंपेन on July 13 on its website. The cyber informed that the regulatory intended to strictly control action and information that induce minor to carry out behavior that the value-oriented problems such as worshipping money, chasing entertainment star with no limit। देखो, ये ऑलरेडी पहले नो लिमिट था, लेकिन लिमिट बना दिया। जिन मतलब बिलो 18 कैसे पता चलेगा? आप तो साइन अप करेंगे जीमेल के जरिए में, आपको डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी चीज़ डेट ऑफ बर्थ के रिलेटेड हो उसी चीज़ को डाल देना, ताकि पता चल जाएगा आपको बिलो 18 है, तो आपको नो लिमिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा चाइना का मानना है। ठीक है, लाइव स्ट्रीम करो, इंस्टेंट मैसेजिंग टूल्स करो, ये सब कुछ चीज़ क्लीन कर देना चाहिए, ताकि हेल्दी ऑनलाइन एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब काट देना चाहिए, मतलब आपको इनबॉक्स डिलीट कर देना चाहिए। ठीक है, क्विक पार्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन इजी मनी एंटरटेनमेंट विल ऑल्सो चेक रेगुलेटरी बड़ी, ताकि कोई हैक ना हो, साइबर क्राइम ना हो, ये सब चीज़ यानी हेल्दी ऑनलाइन कैसे क्रिएटेड हो? अगर साइबर क्राइम आपका अकाउंट में चोरी हो जाएगा, फ्रॉड ले आपका अकाउंट में पैसा डाल मतलब ले जाएगा, तो आप हेल्दी ऑनलाइन, तो चाइना का मानना है आप सब चीज़, कुछ चीज़ जो वेबसाइट में क्लियर कर रहा हो सब कुछ चीज़ क्लियर कर दो। ठीक है, ताकि ऑनलाइन हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा आपको। हर चीज़ के लिए सब चेकअप करना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल, वीडियो, इस सब चीज़ आप जो वेबसाइट में वॉचडॉग, चाइना वॉचडॉग इन्होंने इन्फॉर्म किया है। ओके, ये पॉलिसी है चाइनीज के। ठीक है, म्यूज़िक, मूवीज़, वीडियो गेम, म्यूज़िक, द गवर्नमेंट होल्ड्स राइट सेंसर डाल दिया है, ताकि कोई भी कुछ एक्टिविटी ना हो। ठीक है, इंटरनेट कैंपेन कब तक चलेगा? मई 2020 क्लीन अप इंटरनेट मतलब मई से शुरू हुआ, मई जून जुलाई तक चलेगा, एंड ऑफ द
2020 तक चलेगा कैंपेन शुड रन अंटिल द एंड ऑफ 2020। ये तो मुद्दा बहुत है, मतलब चाइना हर चीज़ के लिए घुस जाते, कहीं पे उनका टोटल वर्ल्ड ही चाहिए। एक साउथ चाइना सी है, उस साउथ चाइना के सी ओनली नॉट ओनली फॉर चाइना बट ऑल्सो फॉर अदर कंट्री लाइक वियतनाम, फिलीपींस, ये सब चीज़ इनके मतलब इनके देश की, मतलब इनके देश की जो साउथ चाइना सी, इनके साउथ चाइना सी के अंदर मतलब बसे हुए उनके मतलब बेसिन में देश, फिलीपींस देश में। तो देखो ये क्या अगर हाँ कम्प्लीटली विदाउट 2016 आर्बिट्रल रूलिंग, ये क्या होता है मैं अगली पेज में आपको समझा दूंगा। इन्होंने क्या किया है, चाइना हैज़ नो हिस्ट्रिक राइट ओवर द वाटर ऑफ द साउथ चाइना सी, द मूव कम फ्रॉम चाइना कंटिन्यू इट्स एग्रेसिव एक्शन एंड सो इट्स डोमिनेंस इन द रीजन। फिलीपींस का मतलब कि कहना का मतलब है चाइना हमारे बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा हमारे एरिया में। साउथ चाइना सी का मतलब सी का नाम चाइना में आता है कि इसका मतलब नहीं कि हमारे एरिया में वो इंटरफेयर करेगा, मतलब साउथ चाइना सी ना, सी का नाम जो विशाल सी है उसका नाम चाइना के हिसाब से पढ़ते हैं ना, साउथ चाइना सी, तो चाइना कंट्री कुछ रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फिलीपींस के एरिया में जाकर आप इंटरफेयर करेंगे, ये इसका कहना है। ठीक है, देखो ये परमानेंट कोर्ट कहाँ पे है, हाग नेदरलैंड में, वर्ल्ड कोर्ट जिसको कहते हैं। ठीक है, हिस्ट्रिक राइट ओवर वाटर ऑफ द साउथ चाइना सी, द रूलिंग वाज इश्यूड ऑन डिस्प्यूट बिटवीन फिलीपींस एंड चाइना ओवर मेरीटाइम क्लेम साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में इन्हें डिस्प्यूट हुआ चाइना और फिलीपींस के बीच में। ये सब कुछ चीज़ मैंने समझा दिया, आप इधर से पढ़ लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पढ़ लेना सब कुछ चीज़ इधर में जो बताया, सब कुछ चीज़ इधर है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, एक मिनट एक जगह है, एक मिनट बच्चा, एक मिनट वो ढूंढ रहा हूँ इसका जो मतलब चाइना इंटरफेयर, हाँ यहीं पे एक स्कारबोर्ज सोल, एक फिलीपींस में एक एरिया है जो मछुआरा ने मछली पकड़ते हैं, तो उसके जाकर चाइना ने इंटरफेयर करे। चाइना हैज इंटरफेयर विद द ट्रेडिशनल फिलीपींस फिशिंग राइट, ताकि है कुछ अंदर में ना घुसे, तो इसी चीज़ को फिलीपींस ने वार्न कर दिया चाइना को। ठीक है, ये तो भाई ट्रेंडिंग न्यूज है। राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस, सचिन पायलट रिमूव्ड एज राजस्थान डेप्यूटी सीएम। जो डेप्यूटी सीएम था राजस्थान का सचिन पायलट, इनको पीसीसी यानी जो इनका जो है अशोक गहलोत का जो टीम है, यहाँ पे सीएम क्या है अशोक गहलोत, इन्होंने रिमूव कर दिया सचिन पायलट को। ये क्या है, इन्होंने रिमूव कर दिया। ठीक है, देखो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान अनाउंसमेंट वाज मेड बाय सीनियर कांग्रेस लीडर पार्टी नेशनल स्पोक्सपर्सन रणदीप सिंह सुरजवाला। द सचिन पायलट रिमूव्ड बाय राजस्थान कांग्रेस कमेटी आरसीसी कांग्रेस लीडर गोविंद सिंह दूसरा इन्होंने न्यू अपॉइंटेड इन द प्लेस ऑफ न्यू राजस्थान पीसीसी चीफ। तो इन्होंने किसने, गोविंद सिंह दस्तरा ने सचिन पायलट को रिमूव कर दिया एज ए डेप्यूटी सीएम। ठीक है, इधर लिखा है कोई इंपॉर्टेंट इधर नहीं, अलोंग 109 एमएलए भी रिजाइन हुआ है। ठीक है, ये है एक इम्पोर्टेंट है। छब्बर पोर्ट आपको पता है, इसको पता नहीं गूगल में डाल दो, छब्बर पोर्ट पता चल जाएगा। छब्बर पोर्ट के लिए ईरान, इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर की एक रेल प्रोजेक्ट साइड ट्रीटी साइन हुआ। तो ईरान ने क्या किया, इंडिया को ड्रॉप कर दिया ताकि इंडिया की तरफ से कोई भी पैसे का डिले हो रहा है, तो इसीलिए ईरान ने इंडिया को ड्रॉप कर दिया कि जो छब्बर रेल प्रोजेक्ट है इंडिया को इसीलिए ड्रॉप किया ताकि इंडिया की तरफ से कोई भी जो पैसों मतलब आते हैं ना, रेल प्रोजेक्ट के लिए जो पैसे आते हैं ना, खर्च कैसे होगा, तो उससे चीज़ को इंडिया ने डिले कर दिया, मतलब पैसे के लिए थोड़ा विलम्ब हो रहा है, तो इसीलिए ईरान ने इंडिया को ड्रॉप कर दिया। क्यों भाई, थोड़ा वेट करना। तो ईरान का मानना है ये सब चीज़ 2021 तक कंप्लीट होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। ड्रॉप्ड आउट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेलवे लाइन फ्रॉम छब्बर पोर्ट टू जाहदिन, ईरान में जाहदिन along the border of Afghanistan as the Iranian government has decided to proceed with the construction on its own। मतलब ये खुद को हिसाब से
कहाँ पे कितने दूर कहाँ कहाँ एरिया में देकर जाएगा, ये वो खुद कंस्ट्रक्शन करेगी। ईरान ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया। इंडिया जब ड्रॉप हो गया तो ईरान ने खुद डिसाइड करेगा ना कि आप हम अफगानिस्तान से लेके जाएंगे कि चाइना जैसे लेके जाएंगे, कि इंडिया को इंडिया से नहीं लेके जाएंगे, पाकिस्तान को लेके जाएंगे। ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन ही खुद के हिसाब से ईरान करेगा। किसने? मोहम्मद इल्सामी, ईरानियन ट्रांसपोर्ट अर्बन डेवलपमेंट, इन्होंने बताया कि देखो track line process Chabbar Jahadin line which will be the 628 km, the line will be extended Jaranj across the border of Afghanistan। ठीक है, ये ऐसा ही कुछ कर रहा है हमारे साथ। देख रहे हो तो क्या? हाँ, एक फायर फाइटिंग फैसिलिटी है कहाँ पे? सॉरी, एक हल्दिया पोर्ट है कोलकाता में। तो सेंटर ने अप्रूव कर दिया कि 107 करोड़ का फायर फाइटिंग फैसिलिटी एट ए हल्दिया डॉक इन कोलकाता। फायर फाइटिंग फैसिलिटी क्या है कि जो आपको पता है ये शिप है, इसके एक जो मतलब फाइटर जेट ऐसे ऐसे रनिंग करके मूवी वगैरह देखा है ना, फाइटर रनिंग करके ऐसे उड़ते हैं कि नहीं, फाइटर है कि नहीं, ऐसे ऐसे जाके उसको कहते हैं फायर फाइटिंग फैसिलिटी। यानी जेट्स वगैरह इधर जाके इधर ही, देखो मैं आपको समझा देता हूँ, इधर ही रनिंग करके फिर स्काई में उतर जाते हैं, तो इससे कहते हैं फायर फाइटिंग फैसिलिटी। तो वो हल्दिया मतलब कोलकाता में नहीं था ना, तो इन्होंने सेंटर ने अप्रूव कर दिया ताकि 107 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ताकि आप कर लो। ठीक है, इंश्योर सेफ कार्गो ऑपरेशन स्पेशली पेट्रोकेमिकल गुड, ये सब कुछ चीज़ अलाउ नहीं है, नहीं तो फायर फाइटिंग हो जाएगा, टोटल जल जाएगा। कोलकाता पोर्ट इज काउंटेड एज द वन ऑफ द टॉप 12 मेजर पोर्ट इन द कंट्री। पोर्ट वगैरह इसमें स्टैटिक जीके सब कुछ मैं पढ़ाऊँगा। ऑलरेडी जीआई टैग ख़त्म हो चुका है, तो प्लीज़ कृपया जाके एक बार देख तो लो, क्लासेस तो देख लो, वीडियो पसंद आ जाएगा। इतना अच्छा कंटेंट है, आपको पसंद आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो डिसलाइक करो यार, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, कब पढ़ोगे? तो इसीलिए कहता हूँ चिल्ला चिल्ला के, तो बेहतरीन कंटेंट लेके आऊँगा आपके लिए। अपकमिंग एग्ज़ाम क्या, आपका बेटा भी पढ़ेगा इधर अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो को थोड़ा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ साथ बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन है उसको दे देना, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास चले जाऊँगा। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल यानी कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ताकि हर क्लासेस नई रीजनिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, मैथ का अधी पड़े है, मतलब कुछ भी क्लासेस, थोड़ी क्लासेस प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपको शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो शेयर कर दो यार। शिपिंग मिनिस्टर कौन है? मनसुख मांडविया। ये मिनिस्टर, शिपिंग मिनिस्टर, किस स्टेट का चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, किस बात का, मतलब आप तो शेयर नहीं कर रहे हो, इसलिए मन नहीं हो रहा है। कैसे पढ़ेगा आपको? अब मैं वीडियो डालूँ, आप नहीं देखोगे तो मैं मन नहीं होगा ना, डीमोटिवेटेड हो जाएगा। कितना लगभग 45 वीडियो में डाल चुका हूँ, आपका कुछ भी एक तो शेयर भी नहीं है, लेकिन आप कोई भी देखते नहीं, मतलब आप पता नहीं मैं कैसे पता, मुझे कैसे पता चला आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। मैं आपके फ़ायदे के लिए एक नया चैनल खोला है, ताकि आप मतलब पढ़ सकते हो ठीक से, अच्छे कंटेंट पा के आप पढ़ सकते हो। फिर भी आप नहीं कर रहे हो, इधर शेयर नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, यानी कुछ नहीं कर रहे हो, तो कैसे चलेगा? मतलब वीडियो डाल के क्या फ़ायदा होगा? कम से कम तो 50 लाइक कर दो, ज़्यादा नहीं मांग रहा हो, 50 सब्सक्राइबर है, 50 लाइक कर दो यार। कुछ तो नहीं कर रहा हो यार, इससे डिमोटिवेट हो जाएगा ना, तो क्या फ़ायदा है वीडियो डालने में? इसे अच्छा तो ऑफलाइन पढ़ाऊँगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे जिसका सोच, हम तो बदल नहीं सकते ना। भारत बायोटेक ने पहला फेज ह्यूमन ट्रायल ऑफ कोवैक्सीन, जो कोवैक्सीन लॉन्च होगा अगस्त 15 में, तो उनका पहला जो फेज, फर्स्ट फेज है, सेकंड फेज है, उन्होंने पहला फेज का शुरू कर दिया है। देखो कोवैक्सीन, भारत बायोटेक क्या है? कोवैक्सीन लंच का है ना, जो वायरस के लिए, कोरोना वायरस के लिए। स्टार्टेड द फर्स्ट फेज ऑफ
ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट कोवैक्सीन डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक, ये तो आपको पता है। और जाइडस नाम के एक हैदराबादी कंपनी है, इन्होंने भी एक लॉन्च किया। और जो भी लॉन्च करेंगे, ICMR से एक पोर्टल है, मैंने सब कुछ पढ़ाया है, वीडियो में जाके देख लो यार। कमेंट सेक्शन में कोई डाउट नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो मैं से मुझे कैसे पता चले आगे क्या मैं पढ़ाऊँ? मेरे हिसाब से पढ़ाने नहीं था ना, आप जो कमेंट सेक्शन में डालेंगे उसी को पढ़ाऊँगा। बेहतरीन कंटेंट, ये आपको लगता है इसी कंटेंट एग्जाम में नहीं आएगा? एग्ज़ाम तो होने दो, एक पहले एग्ज़ाम तो होने दो, आपको पता चल जाए ये सब कुछ एग्ज़ाम में आएगा। मैं गारंटेड 100% गारंटी लेकर, तो नहीं आएगा तो चैनल डिलीट कर दूंगा, सच में, आप देख लेना। आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्या चैनल को आगे बढ़ाना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, चैनल को डिलीट करना है आपके ऊपर डिपेंड भी करता है। तो सोच लो आप क्या करना है क्या नहीं करना है, आप ही करें, डिसाइड करें। मेरा काम है वीडियो डालना, आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, लाइक करेंगे नहीं लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे नहीं करेंगे, कोई पता नहीं, भाड़ में जाइए आप। मतलब ये सब चीज़ में डिमोटिवेटेड हो जाना। मांग रहा हो 50 लाइक 100 लाइक, अब नहीं दे रहा हूँ तो क्या करूँ? ठीक है, कोई बात नहीं। अब कब लॉन्च हुआ? अगस्त 15 में इस चीज़ लॉन्च हुआ, ठीक है। देखो, ये जो ट्रायल करेंगे फेज 1 के लिए, सैम्पल साइज 15A1 मतलब 1500 पीपल के लिए ट्रायल करेंगे। कहाँ से लोकेशन? कानपुर, पटना, चेन्नई, न्यू दिल्ली, गोरखपुर, गोवा, रोहतक, भुवनेश्वर, हैदराबाद एंड विशाखापट्टनम में लगभग 1500 पीपल का ये सैम्पल होगा, जो पहला फेज के लिए कोवैक्सीन इनके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है कि नहीं? कल मैंने पढ़ा था रसिया ने एक लॉन्च किया है कोवैक्सीन, ये सब चीज़ सैंपल करने के बाद पीपल को 14 डेज क्वारंटाइन में रखेंगे, वॉलंटियर वगैरह, ठीक है कि नहीं? रोकथाम कैंपेन मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। सब कुछ ऐसा कुछ किधर मिलेगा आपको चीज़, इसे बेहतरीन कंटेंट? पढ़ भी नहीं रहा हो, लाइक भी नहीं कर रहा हो, मतलब कुछ ही नहीं कर रहा हो, आपकी मर्जी, मेरा काम है वीडियो डालना। ICMR का चीफ कौन है? जनरल बलराम भार्गव, इन्होंने बताया, ठीक है। और जो भी कोवैक्सीन मतलब वैक्सीन लॉन्च कर रहे हैं, ICMR के पोर्टल है, ICMR पोर्टल है, तो उनके जाके आप डाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ताकि ICMR अप्रूव करेंगे, ताकि आप वैक्सीन लॉन्च करेंगे, ठीक है। एम्स पटना स्टार्ट ए ह्यूमन ट्रायल ऑफ कोविड वैक्सीन, इन्होंने भी एक पोर्टल डाल के ICMR ऑलरेडी अप्रूव कर सके है, तो इन्होंने एम्स पटना ने कोविड वैक्सीन के लिए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो, 10 volunteers selected by the hospital authority, many people had offered take part for trial, only 10 people are selected in the process। ट्रायल के लिए 10 people selected है, ताकि इनके ऊपर ट्रायल करेंगे। और साथ साथ आफ्टर 14 days सेकेंड डोज विल बी गिवन, मतलब पहला डोज तो ट्रायल में चला जाएगा, 14 दिन के बाद सेकेंड डोज इनके ऊपर ट्रायल होगा। डॉक्टर्स आर मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट विजिल ऑफ द पीपल हु हैव टेकन डोज ऑफ द वैक्सीन, स्पेशल टीम डॉक्टर कॉन्स्टिट्यूट फॉर द पर्पज, ठीक है। द वैक्सीन हैव बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का मतलब जो वायरस के ऊपर जो वैक्सीन बनाते हैं उसके ऊपर नेशनल इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी काम करते हैं। इसका हेडक्वार्टर पुणे में, एंड हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक कोलैबोरेशन विद इंडियन काउंसिल ऑफ ICMR। देखो ये क्या है, NIS भी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये पुणे बेस्ड है, एंड हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है किसके साथ? ICMR के साथ। तो सब चीज़ है। इंडिया मतलब बेस्ट इकोनॉमी के लिए इंडिया अमंग द मोस्ट ओपन इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, मोदी जी ने क्या है बोले हैं, ठीक है। क्योंकि ना अभी कल मैंने पढ़ाया था आपको, गूगल ने इंडिया इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए लगभग 10 बिलियन, मिलियन नहीं बोल रहा हूँ, बिलियन 10 बिलियन डॉलर लॉन्च किया, लगभग 75,000 करोड़ रुपीज़। गूगल CEO सुंदर पिचाई ने भारत का इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए PM नरेंद्र मोदी के
मोदी जी के साथ बात करके इन्होंने खर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ इधर लिखा है। गवर्नमेंट इंक्रीजिंग पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर 2.5% ऑफ जीडीपी, मतलब जीडीपी की जो 2025 मतलब 2025 के सुधा जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर इनके हिसाब से जीडीपी कितना हो जाएगा, 2.5% हो जाएगा, ठीक है। पोस्ट कोविड कोच इंडियन रेलवे ने डेवलप किया है। देखो ये क्या होता है, कॉपर कोटेड हैंड रेल्स, लैचेस, प्लाज्मा एंड एयर प्योरिफिकेशन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये सब कुछ चीज़ इधर लॉन्च किया है इंडियन रेलवे ने, ठीक है। सोप, डिस्पेंसर, हैंड स्प्रे, इम्यूनिटी, फूड ऑपरेटेड लेबोरेटरी डोर, सब कुछ चीज। और आखिरी है कमर्शियल फार्मिंग एंडेंजर्ड स्पेसीज इन म्यांमार में बूस्ट देयर डिमांड WWF, ठीक है। वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट कन्जर्वेशन ग्रुप ऑफ WWF along with Fauna and Flora International FFI has issued warning that the change in Myanmar law has challenged commercial farming। मतलब कितना डिमांड होगा सब कुछ चीज़ म्यांमार ने, किसने, वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट ने बूस्ट देयर डिमांड स्पेसीज इन म्यांमार, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब आवर कॉम्पिटिटिव कोर्स चैनल। प्लीज़ मुझे 50 इतना तो कर दो भाई, 30 नहीं 50 लाइक चाहिए, और वीडियो 50, ठीक है, 50 लाइक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये हमारा चैनल है, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, इतना तो कर दो यार। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।